हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से रिलेटेड लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस के आंसर भी हिंदी में भी और इंग्लिश में भी समझते चलेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और बच्चों, यदि आपने शॉर्ट आंसर टाइप की क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जा कर के उसको सर्च करके पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी किसी भी चैप्टर वाइज का अगर आपको वीडियो देखना है तो चैनल पर सर्च करके आप देख सकते हैं। हिंदी में भी चैप्टर पढ़ाया भी है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट डज मंडेला थिंक अबाउट द पैट्रियट्स, कैन दे बी रिपेड? यानी नेल्सन मंडेला देशभक्तों के बारे में क्या सोचते हैं और क्या उसकी कीमत चुका सकते हैं? तो बच्चों, इसका आंसर होगा नेल्सन मंडेला थिंक। नेल्सन मंडेला सोचते हैं दैट कि द फ्रीडम एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैव all come only due to the great sacrifices of lots of patriots। तो नेल्सन मंडेला सोचते हैं कि स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक सरकार सभी देशभक्तों के महान बलिदानों के कारण आई है। They were those people who did not care about their lives and died for their citizens and country। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना, यानी अपनी जान की परवाह नहीं की और अपने नागरिकों और देश के लिए मर मिटे थे। They can not be repaid। उनका बदला नहीं चुकाया जा सकता, उनके बलिदान को चुकाया नहीं जा सकता। Also he thinks himself the sum of all those who had sacrificed their lives। और इसके अलावा वह खुद को उन सभी लोगों का योग मानते हैं कि जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया था। Now he regrets that he could not think them। और अब उन्हें पछतावा है कि वह उन्हें धन्यवाद नहीं दे सके। According to मंडेला, मंडेला के अनुसार the policy of apartheid greatly wounded the people, which was hard to recover and would take much time। और मंडेला के अनुसार रंग भेद की नीति ने लोगों को बहुत ही आहत किया है, यानी बहुत ही आघात किया था और जिससे उन्हें उबरना कठिन था। इससे उबरने में काफी समय लगेगा। These great patriots were Oliver Tambo, वाल्टर सिसलू, लुथुली डैडो, फिशर एटसेट्रा। यानी ये वे महान देशभक्त थे। तो वे महान देशभक्त ओलिवर टैम्बो, वाल्टर सिसलू, लुथुलू डाडू, फिशर आदि ये महान देशभक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज मंडेला
हैव अबाउट करेज, लव एंड हेट, यानी साहस, प्रेम, नफरत के बारे में नेल्सन मंडेला के क्या विचार हैं? तो इसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू मंडेला ही लर्न द मीनिंग ऑफ करेज फ्रॉम हिज कंपेनियंस। मंडेला के अनुसार साहस यानी साहस का मतलब उन्होंने अपने साथियों से सीखा था। Who struggled very hard for the freedom of the country, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कड़ा संघर्ष किया था। They did not care for their lives and sacrificed everything for their people and country, और उन्होंने अपने जीवन की परवाह नहीं की और अपने लोगों और देश के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया। They did not break before the brutality of the oppressors and allowed their full strength, और वह अत्याचारियों की क्रूरता के आगे टूटे नहीं और अपनी पूरी ताकत दिखाई। सो मंडेला लर्न्ड करेज फ्रॉम देम, और इसलिए मंडेला ने उनसे साहस सीखा। टू हिम, उनके लिए, करेज मीन्ट नॉट द absence of fear but the victory over it, और उनके लिए साहस का मतलब डर की अनुपस्थिति नहीं बल्कि उस पर जीत थी, यानी उस पर जीतना था। द ब्रेव मैन इज वन हु कॉन्क्वायर्स फियर, बहादुर वह व्यक्ति होता है जो डर पर विजय पाता है। नो मैन इज बॉर्न हेटिंग अनदर मैन ड्यू टू द कलर और रिलीजन, यानी कोई भी आदमी, नो मैन मीन्स कोई भी आदमी रंग या धर्म के आधार पर दूसरे आदमी से नफरत करते हुए पैदा नहीं होता है। लव कम्स मोर नेचुरलिटी टू द मैन हर्ट देन हेट, मनुष्य के हृदय में घृणा की अपेक्षा प्रेम अधिक से अधिक स्वाभाविक रूप से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला was the hero of South Africa's freedom movement, comment। तो नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका की आज़ादी आंदोलन के हीरो थे, इसके बारे में चर्चा कीजिए, यानी कमेंट करना है, तो चर्चा करना है। नेल्सन मंडेला वाज ए रियल हीरो ऑफ साउथ अफ्रीकाज फ्रीडम मूवमेंट, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता आंदोलन के असली नायक थे। हिज कॉन्साइंस इनकरेज्ड हिम टू डिमांड ए रेस्पेक्टफुल एंड यूनिक लाइफ फॉर ऑल, उनकी अंतरात्मा ने उन्हें सभी के लिए सम्मानजनक और अद्वितीय जीवन की मांग करने के लिए प्रोत्साहित किया था। He was always determined to fulfill his twin obligations, और वह सदैव अपने दोहरे दायित्वों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। He performed his obligations for his family as well as his community, उन्होंने अपने परिवार के साथ साथ अपने समुदाय के लिए
अपने समुदाय के लिए भी अपने दायित्व निभाए। हालांकि he was prevented from doing so, हालांकि उन्हें ऐसा करने से रोका गया था। Yet he did not stop and got discouraged, लेकिन फिर भी वह नहीं रुके और हतोत्साहित हो गए, अर्थात वह रुके नहीं और न ही हतोत्साहित हुए। He became homeless, वह बेघर हो गए। In spite of all these difficulties, यानी इन सभी कठिनाइयों के बावजूद, यानी वे बेघर हो गए और इन सभी कठिनाइयों के बावजूद he did not change his decision, उन्होंने अपना निर्णय नहीं बदला। He did not care the apartheid policy and raised his voice against racial system, और उन्होंने अपना निर्णय नहीं बदला और उन्होंने रंग भेद नीति की परवाह नहीं की और नस्ल व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। He announced that, उन्होंने घोषणा की कि this system had created a last wounded in the country, उन्होंने घोषणा की कि इस व्यवस्था ने देश में एक अमिट घाव पैदा किया है। What were the difficulties faced by Nelson Mandela in achieving freedom for his people? अपने देश के लोगों के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए नेल्सन मंडेला को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? To get freedom for his people from the rule of apartheid, Nelson Mandela had to undergo many hardships, and for this he suffered a lot. अपने देशवासियों को रंग भेद के शासन से छुटकारा दिलाने के लिए अपने प्रयास में नेल्सन मंडेला को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। This great patriot had to sacrifice the comfort to his home and loving family, और इस महान देशभक्त को यानी नेल्सन मंडेला को अपने घर, प्यारे परिवार को और आराम का त्याग करना पड़ा था। He was declared an outlaw for demanding equality for all his fellow black Americans. उन्हें अपने सभी साथी अश्वेत अफ्रीकियों के लिए समानता की मांग करने के लिए एक डाकू घोषित किया गया था। He was punished, isolated and put into jail for 27 years, और उन्हें सजा दी गई, अलग थलग किया गया और 27 वर्षों के लिए जेल में डाल दिया गया, अर्थात सलाखों के पीछे छोड़ दिया गया। He and his comrades were oppressed and tortured beyond tolerance, और उन्हें और उनके साथियों को
असहनशील यानी असहनीय रूप से उत्पीड़ित और प्रताड़ित किया गया था। He suffered hunger, oppression and injustice, but kept the flame of independence burning in his heart। और उन्होंने भूख, अत्याचार और अन्याय को सहन किया, परंतु स्वतंत्रता की ज्योत को अपने हृदय में प्रज्वलित यानी जलते हुए रखा था, यानी प्रज्वलित किए रखा, यानी जो उनके हृदय में स्वतंत्रता की ज्योत जलती रही। His undaunted courage, persistent struggle and unparalleled sacrifice bore fruit। और उनका अदम्य साहस, निरंतर संघर्ष और अद्वितीय बलिदान फलीभूत हुआ। एंड साउथ अफ्रीका गोट फ्रीडम फ्रॉम द रूल ऑफ अपार्थाइड ऑन 10 मई 1994। और दक्षिण अफ्रीका को 10 मई 1994 को रंगभेद शासन से छुटकारा मिल गया था। What does Nelson Mandela refer to as an extraordinary human disaster? नेल्सन मंडेला द्वारा विशेष मानव विनाश का क्या तात्पर्य है? तो बच्चों इसका आंसर होगा नेल्सन मंडेला refers to the apartheid policy of the white race against the black people as an extraordinary human disaster। नेल्सन मंडेला काले लोगों के विरुद्ध श्वेत जात की रंगभेद नीति को एक असाधारण मानवीय आपदा कहते हैं। As white people snatched freedom from the colored people of South Africa to whom country belonged। श्वेत लोग थे, उन्होंने अश्वेत लोगों से आज़ादी छीन ली थी और काले लोगों पर लंबे समय तक अत्याचार किया था। The black people were subjected to oppression for long। और काले लोगों पर श्वेत लोगों ने काफी अत्याचार किया था। They were not even allowed to discharge their obligations to their own families, community and their countries। उन्हें अपने परिवार, समुदाय और अपने देश के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने की भी अनुमति नहीं थी। White people had no compassion for them and oppressed their own people and put them in prison। गोरे लोगों को उन पर कोई दया नहीं आई और उन्होंने अपने ही लोगों पर अत्याचार किया और उन्हें जेल में डाल दिया। If they had some freedom it was curtailed। अगर उन्हें कुछ आज़ादी थी तो उसे कम कर दिया गया। The black people lived the life of a slave। जो काले लोग थे वो गुलाम का जीवन जीते थे, अर्थात वो गुलामी का जीवन जीते थे। Who was नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला कौन थे?
What ideals did he set out for the future of South Africa in his inauguration speech? दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए नेल्सन मंडेला ने या क्या निश्चित किया? नेल्सन मंडेला was the first black president of South Africa. नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। He belonged to African National Congress ANC और उनकी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी। नेल्सन मंडेला sets out the following ideals for the future of South Africa. नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए निम्नलिखित आदर्श प्रस्तुत किए थे। निम्नलिखित आदर्शों को लक्ष्य बनाया। They have achieved their political freedom. वे अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके हैं। Now और अब there is no restriction for the people of South Africa to do things as they desire. अब दक्षिण अफ्रीका के लोगों के लिए अपनी इच्छा से काम करने की कोई मनाही नहीं थी, यानी अब उनको काम करने से कोई रोक नहीं सकता था। नंबर 1 है 1 पॉइंट पॉवर्टी यानी निर्धनता। तो दे विल सेट फ्री देयर पीपल फ्रॉम कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। वे अपने लोगों को गरीबों की सतत गुलामी से मुक्त दिलाएंगे। दे विल नो लॉन्गर बी पुअर और वो यहाँ पर पुअर है और वे अब निर्धन नहीं रहेंगे। डिप्राइवेशन नाउ पीपल हैव देयर राइटफुल बेनिफिट्स यानी छीनी गई। डिप्राइवेशन में छीनी गई वस्तु यानी अब लोग अपने अधिकतर लाभ प्राप्त करेंगे, यानी अब वे लोग अधिकतर अपना लाभ प्राप्त करेंगे। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ जेंडर एंड अदर थिंग्स। लिंग और अन्य चीजों का भेदभाव। दे आर नाउ इक्वल यानी अब वे समान हैं। देयर विल नो मोर बी ट्रीटेड डिफरेंटली और अनफेवरेबली और अब उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। There will be no difference of gender, color and caste among their people और अब उनमें लिंग, रंग और नस्ल का अंतर नहीं रहेगा। नेक्स्ट, never again in future would this beautiful land will experience the subjection and hardship of one by another. भविष्य में इस सुंदर देश में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति द्वारा गुलामी और परेशानी का कभी अनुभव नहीं करेगा। Their achievement is ग्लोरियस। उनकी उपलब्धियां शानदार होंगी, यानी उनकी उपलब्धि शानदार है। दे विल प्रिजर्व देयर फ्रीडम और वे अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखेंगे।
हाउ डिड नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब द सीन ऑफ द इनॉग्रेशन? नेल्सन मंडेला ने उद्घाटन के दृश्य का वर्णन कैसे किया? तो इसका आंसर होगा 10 मई 1994 विल बी रिटन इन गोल्डन स्क्रिप्ट इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका। यानी 10 मई 1994 दक्षिण अफ्रीका इतिहास में सुनहरी पटकथा के रूप में लिखा जाएगा। द इनॉग्रेशन सेरेमनी वाज ऑर्गेनाइज्ड एट ए ब्यूटीफुल एम्फीथिएटर। और शुभारंभ समारोह एक सुंदर एम्फीथिएटर में आयोजित किया गया था। रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज अटेंडेड इट। विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। Thabo Mbeki was sworn in as the first deputy president। थाबो म्बेकी को प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। When it was Nelson Mandela's turn, he swore his loyalty towards the Constitution। और जब नेल्सन मंडेला की बारी आई तो उन्होंने संविधान के प्रति वफादार रहने की शपथ ली। ए फ्यू कमेंट्स later, as spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings। और कुछ भी देर बाद दक्षिण अफ्रीकी जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और सैनिकों को ले जाने वाले वायुयानों की पूरी तरह से यानी पूर्ण क्रम में यूनियन इमारतों के ऊपर गर्जना हुई। टू नेशनल एंथम्स वन बाई वाइट्स एनकोजी सिकेले आई अफ्रीका एंड अदर बाई ब्लैक्स डाई स्टीम वर संग। और दो राष्ट्रीय गानों यानी एनकोजी सिकेले आई अफ्रीका गोरों के द्वारा गाया गया तथा दूसरा डाई स्टीम कालों के द्वारा गाए गए। यानी दो राष्ट्रीय गीत गाए गए, एक श्वेत लोगों के द्वारा गाया गया था और एक अश्वेत लोगों के द्वारा गाया गया था। He hoped that soon both the races would learn the two national anthem by heart। और उन्होंने उम्मीद की कि जल्दी दोनों जातियां इन दोनों राष्ट्रीय गानों को कंठस्थ कर लेंगे और याद कर लेंगे, अर्थात इसे हृदय में धारण कर लेंगे। तो बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।